गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में हम 1 से लेके 8 अक्टूबर तक के सभी करंट अफेयर्स को देख लेंगे और अब से हम वीकली करंट अफेयर्स भी डेली करंट अफेयर्स में इंक्लूड कर पढ़ लिया करेंगे, ताकि हमारा जो मंथली करंट अफेयर्स है वो 4 वीक में कंप्लीट हो जाए। ओके, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बेल आइकन प्रेस करने पर ऑल को क्लिक जरूर करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें सभी सोशल नेटवर्किंग साइट से फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में कुवैत के नए क्राउन प्रिंस निम्न में से कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर होगा शेख मशाल अल अहमद अल जबर अल सबा। ठीक है, ये कौन बन गए? कुवैत के नए प्रिंस बन गए। और अभी हमने पढ़ा था, जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उन्हें याद होगा, कुवैत के जो पुराने प्रिंस थे उनका निधन हो गया था। कौन का निधन हुआ था? सबीर अहमद अल सबा का निधन हो गया था। और अब नए प्रिंस कौन बन गए हैं? तो बन गए शेख मशाल अल अहमद अल जबर अल सबा। तो ये आप याद रखेंगे। मैप में देख लेते हैं हम कुवैत को। तो ये रही कुवैत की कैपिटल क्या है, ये कुवैत की लोकेशन है। मैप थोड़ा ब्लर हो गया है, नेक्स्ट टाइम से इसे सही कर लिया जाएगा, सॉरी। कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी और करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य और सार्वजनिक मंत्री का निधन हो गया। क्या नाम है? रामविलास पासवान जी का निधन हो गया है। ये किसके आदर्शों पर चलते थे? जो जयप्रकाश नारायण जी हैं उनके आदर्शों पर। और उनकी भी 8 अक्टूबर को पुण्यतिथि थी। ठीक है, सौभाग्य से ये भी उसी दिन गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। सुरेश अंगड़ी ये रेल राज्य मंत्री थे, इनका कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है। शेखर बसु ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, हाल ही में इनका भी निधन हो गया। और अश्विनी कुमार ये नागालैंड और मणिपुर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और हाल ही में इन्होंने क्या कर लिया है? स्वयं को फांसी लगाकर इन्होंने भी खुदकुशी कर ली है। तो यहाँ से ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा -9.6%। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान कितना व्यक्त किया है? -9.6%। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में मिलेगा। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डेविड मलपास हैं। कौन है? डेविड मलपास इसके अध्यक्ष हैं। और इसकी एमडी तथा सीएफओ चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन है? सीएफओ अंशुला कांत है। कौन है? अंशुला कांत बनी है। ठीक है, और यहाँ की जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन है? तो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कार्मेन रेनहार्ट। कौन है? कार्मेन रेनहार्ट। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जीडीपी ग्रोथ रेट से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट अनुमान थे हम लोग देख चुके हैं बार बार। इसे एक बार हम और देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको इंक्लूड कर लेती हूँ, आप लोग इसे क्या कर लीजिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड बैंक से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का मैनेजर किसे बनाया गया है? आभास झा को बनाया गया है। ओके, तो ये जो अदर अनुमान है ये देख लेते हैं हम। ठीक है, जो नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस है इसने अनुमान व्यक्त किया था कितना? -23.9%। तो ये कितने समय के लिए था? ये था आपका 3 माही का। ठीक है, कब से? अप्रैल, मई और जून के लिए। गोल्डमैन सैच ने -14.8%, एसबीआई ने -10.9%, फिच रेटिंग ने -10.5%, इकरा ने -11%, इंडिया रेटिंग ने -11.8%, मूडीज ने -11.5%, क्रिसिल ने -9%। बाकी आप सभी लोग देख लीजिएगा ये। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अभी आगे।
हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी सीईओ निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं जे वेंकट रामू। कौन बन गए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ? तो जे वेंकट रामू बन गए हैं। ठीक है, अभी ये किसके जो हैं, अभी ये यहाँ पर है इकोस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऑफिसर हैं ये। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। और यहाँ से हमें अदर ऑप्शन देखते हैं हम, तो ये जो दिनेश कुमार खारा है, हमने कल ही पढ़ा था, ये क्या बन गए? एसबीआई के नए चेयरमैन बन गए। किसका स्थान लिया इन्होंने? रजनीश कुमार का स्थान लिया है। वेंकट जो रामू हैं, ये किसका स्थान लेंगे? ये लेंगे सुरेश सेट्टी का स्थान। सुरेश सेट्टी। पीडी वाघेला किसके अध्यक्ष बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ट्राई के अध्यक्ष। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। और एम ए गणपति ये किसके अध्यक्ष बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो के। ठीक है, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? उषा पाड़े थी, सिविल एविएशन सिक्योरिटी की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। वर्ष 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा लुईस ग्लुक, या इनको ग्लक पढ़ते हैं। ठीक है, लुईस ग्लक को मिला है। ये कहाँ की है? अमेरिका की है। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें इनकी काव्यात्मक आवाज के लिए दिया गया है। अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस, अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस के लिए क्या मिला है इन्हें? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किसे? लुईस ग्लुक को दिया गया। इन्हें 1993 में 1993 में पुलित्जर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो रचनाएं मैं वो आपको बता देती हूँ, ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप लोग कर सके। 1968 में इनकी पहली जो काव्यात्मक रचना थी, कविताओं का संग्रह, वो आई थी। उसका नाम क्या था? फर्स्ट बॉर्न। क्या था? फर्स्ट बॉर्न। ओके, फिर 1992 में 1992 में कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित किया गया इनका। उसका नाम क्या था? द वाइल्ड आइरिस। द वाइल्ड आइरिस। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। 2019 का जो साहित्य का नोबेल प्राइज था वो किसे मिला था? पीटर हैंडके को मिला था, जो ऑस्ट्रेलिया के लेखक थे। और 2018 का टोकाचुर्क को मिला था, जो पोलैंड के लेखक थे। मैंने आपको यहाँ पर 2018 और 19 का इसलिए बताया है कि अभी 2 पुरस्कार और बचे हैं। एक बचा है आपका इकोनॉमिक्स का और एक बचा है शांति का। ठीक है, ये दोनों मिलने के बाद हम पूरे नोबेल प्राइज देखेंगे और उसमें 2018 और 19 के भी हम साथ साथ कवर करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ इसी करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में या फिर अलग से आपके लिए एक छोटा वीडियो बना दिया जाएगा। ओके, तो आप लोग देखना ना भूलें। अदर ऑप्शन में हम देख लेते हैं रोजर पेनरोज, हार्वी ऑल्टर और इमैनुएल कारपेंटियर। तो ये हम आगे देख लेते हैं। ये है नोबेल प्राइज। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला है? चार्ल्स राइस, माइकल ह्यूटन और हार्वी ऑल्टर को मिला है। रसायन का केमिस्ट्री इमैनुएल कारपेंटियर और जेनिफर डोडना को मिला है। भौतिकी का या फिजिक्स का रोजर पेनरोज, राइन हार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेस को मिला है। ठीक है, और अर्थशास्त्र और शांति का बचा हुआ है। साहित्य का मिला है लुईस ग्लक को। कहाँ की है ये? यूएसए की है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। पुरस्कार राशि कितनी है? 10 मिलियन क्रोना है। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये नोबेल प्राइज का। निम्न में से किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? एम गणपति को नियुक्त किया गया है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गांधी, इन्हें किसका? इंडियन सोसाइटी का आजीवन ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। शेखर कपूर, इन्हें भारतीय फिल्म टेलीविजन काउंसिलिंग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शेखर कपूर को। परेश रावल को, इन्हें एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, हमने लास्ट मंथ ही पढ़ा था, उषा पाड़े जो थी ये सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, सॉरी, महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल बनी थी। और अब कौन बन गए सिविल एविएशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल? तो ये बन गए एम गणपति। कौन बन गए? एम गणपति। हाल ही में आरबीआई के निम्न में से किसे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर एम राजेश्वर। कौन बने हैं डिप्टी गवर्नर? एम राजेश्वर बने हैं। कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में? एक गवर्नर होता है। तो गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, कौन से क्रम के? 25वें क्रम के हैं। और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो अभी कौन नियुक्त हुए हैं? एम राजेश्वर राव नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और बाकी कौन कौन है? एम के जैन है, बीपी कानूनगो हैं और एमडी
पात्रा हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। जो एम राजेश्वर है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो मार्च 2020 में निधन हो गया था किसका? एन विश्वनाथन का, और उन्हीं की जगह पर अब नियुक्त किए गए कौन? एम राजेश्वर। तो ये आप याद रखेंगे। हम देख लेते हैं आरबीआई को। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। वर्तमान में 25वें क्रम के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे? सीडी देशमुख बने थे। अभी दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए मनी ऐप लॉन्च किया था किसने? ये किया था आपका आरबीआई ने। अमिताभ बच्चन को ग्राहक जागरूकता के लिए समझौता किया गया, मतलब ग्राहकों के साथ जो धोखाधड़ी होती है उससे जागरूक करने के लिए अभी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? आरबीआई ने अमिताभ बच्चन को बनाया। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व 24वें क्रम के गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और विरल आचार्य, ये भी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। इनकी बुक आई थी क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा इसे। और पॉजिटिव पे ये सुविधा लॉन्च की गई है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, चेक धोखाधड़ी से बचने के लिए। और इसका नया ध्येय वाक्य क्या है या मोटो क्या है? नकदी भव्य है, डिजिटल दिव्य है। ठीक है, ये है बंगाल टाइगर, आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है, लोगो है उसमें। और ये जो पीछे पेड़ दिख रहा है काय का है? ताड़ का पेड़ है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर होगा गुजरात सरकार के द्वारा डिजिटल सेवा सेतु को प्रारंभ किया गया है। लोगों में डिजिटली साक्षरता और जागरूकता बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये कौन है? गुजरात के सीएम हैं विजय रूपाणी। तो हम मैप में गुजरात को देख लेते हैं। ये रही मैप में गुजरात की लोकेशन। पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और यहाँ इसकी सीमा लगती है किससे? आपके पाकिस्तान से। ठीक है, राजधानी क्या है? गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है गांधीनगर हाईकोर्ट के? तो ये होंगे विक्रम नाथ। निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जिसे नीति आयोग ने जारी किया है, उसमें टॉप पर रहा है पूरे देश में गुजरात। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन इंडेक्स में गुजरात टॉप पर रहा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। किसान सहाय योजना गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। सी प्लेन सेवा पहली बार गुजरात में प्रारंभ की गई है। सैनिटाइजिंग पैनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। और आपको अहमदाबाद से याद आना चाहिए, अहमदाबाद की साबरमती जेल में क्या शुरू किया गया है? रेडियो प्रेजेंस शुरू किया गया। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में मिलेगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। और अगर दक्षिण भारत का पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश होगा। उकाई परियोजना ये ताप्ती नदी पर गुजरात में है। देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी ये बड़ोदरा गुजरात में बनेगी। देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के आनंद जिले में स्थापित की गई है। तो ये भी आप याद रखेंगे। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो गुजरात ही रहा है। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस की कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई? 88वीं एनिवर्सरी मनाई गई। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। ठीक है, और अभी 2020 में इसकी कौन सी एनिवर्सरी मनाई जा रही है? 88वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। तो ये आप याद रखेंगे। कौन है हमारे वायुसेना प्रमुख वर्तमान में? तो ये हैं आर.के. भदौरिया। और इनसे पहले कौन थे? वी.एस. धनोवा। तो वी.एस. धनोवा से आपको पॉइंट याद आ रहा होगा। हीरो मोटर कॉर्प ने क्या बनाया? उन्हें स्वतंत्र निदेशक बनाया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। अब इम्पॉर्टेंट डे हैं तो एक बार हम अक्टूबर के सारे डे देख लेंगे वन बाय वन करके। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? पैंडेमिक डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। 1 अक्टूबर को ही वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, 1 अक्टूबर को ही वर्ल्ड कॉफी डे। और ये 1 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे नहीं है, ये गलत प्रिंट हो गया, 9 अक्टूबर को होता है। ठीक है, मतलब आज ही है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। अहिंसा दिवस कौन मनाता है 2 अक्टूबर को? तो यूएनओ द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक आवास दिवस मनाया गया। अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ओके, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे मनाया जाता है। ठीक है, विश्व प्राकृतिक आवास दिवस को। तो वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2010 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। कब से मनाना प्रारंभ हुआ? विश्व पशु दिवस मनाया गया था। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। थीम क्या थी?
टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, टीचर्स डे की थीम याद रखिएगा। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। वर्ल्ड हैबिटेट डे, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। मानक का मतलब स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस और यूएनओ का दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को ही। 30 अक्टूबर विश्व बचत दिवस और 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। तो ये सारे अक्टूबर के दिवस हैं, और भी नए आएंगे तो हम इसे में ऐड करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से किस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्तारा के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। किसने किया है? एक्सिस बैंक के द्वारा विस्तारा के साथ समझौता किया गया है। पूर्ण कैरियर सर्विस विस्तारा अंतर्राष्ट्रीय जो यात्री होते हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्सिस बैंक और विस्तारा ने यह कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखेंगे, को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। तो बात कर लेते हैं हम किसकी? विस्तारा की। तो विस्तारा का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा कहाँ पर? गुड़गांव, हरियाणा में। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो ये हैं लेस्ली थिंग। लेस्ली थिंग इसके सीईओ हैं। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। वर्तमान में एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। और इसकी टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या है टैगलाइन? बढ़ती का नाम जिंदगी। एचडीएफसी बैंक, इसने ई किसान ऐप को लॉन्च किया था। ठीक है, आईडीएफ फर्स्ट बैंक, इसने अमिताभ बच्चन को क्या बनाया? अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। और बैंक ऑफ इंडिया ने, इन्होंने कौन सा कार्ड लॉन्च किया? सिग्नेचर डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया था बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने बिजनेस मैटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है? और इसका उद्घाटन किसने किया? किसने इसे लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण, हमारी वित्त मंत्री ने। तो कौन लेकर आया है ये लेकर आया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। किसने लॉन्च किया इसे? इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है। क्या करेगा ये एमएसएमई प्रेरणा? तो इंडियन बैंक के द्वारा कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से जो छोटे उद्यमी हैं उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। उन्हें व्यापार स्टैब्लिश करने, लोन प्रक्रिया, इन सबसे क्या किया जाएगा? अवगत कराया जाएगा। किसके द्वारा? इंडियन बैंक के द्वारा। तो बात कर लेते हैं हम इंडियन बैंक की। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडियन बैंक में किस बैंक का विलय किया गया था? तो याद रखिएगा, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया था। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इंडियन बैंक का चेन्नई में। वर्तमान में इसके एमडी सीईओ हैं पद्मजा चुंदरू। और इसकी टैगलाइन क्या है? योर ऑन बैंक, योर ऑन बैंक। ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे इससे। बैंक ऑफ बड़ौदा भी टॉप पर रहा था किसमें? इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा ईज ऑफ 2.0 रैंकिंग जो इंडेक्स जारी किया गया था उसमें देश में टॉप पर कौन सा बैंक रहा? बैंक ऑफ बड़ौदा ही टॉप पर रहा है। यश बैंक, इसने अभी युवा पे ऐप को लॉन्च किया था। किसने? यश बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक, कोना कोना उम्मीद अभियान को लॉन्च किया था कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी थी? उषा पाढ़े बनी थी। अब इनका स्थान किसने ले लिया है? ठीक है, तो इनका स्थान लिया है आपके, अभी हमने देखा मणिपाल ने। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। राकेश अस्थाना बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं। एसएस देशवाल आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल है तथा अतिरिक्त प्रभार किसका मिला है? एनएसजी के डायरेक्टर जनरल भी बन गए हैं, अतिरिक्त प्रभार। ठीक है, एडिशनल चार्ज। सुरेश चंद्र शर्मा नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष बने। इसका गठन कब हुआ? 20 सितंबर 2020 को हुआ है नेशनल मेडिकल कमीशन का। एम वीरलक्ष्मी देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है। कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं। तो ये आप याद रखेंगे। ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन की 17 नवंबर 2020 को रूस की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। ओके, और इसकी थीम क्या है? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। याद रखिएगा,
ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ? 2010 में शामिल हुआ है। ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पीडी वाघला टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य में 6 मेगा प्रोजेक्ट को उद्घाटन किया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। मास्क की कीमतों को नियंत्रित करने वाला और कीमतों में कटौती करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब यहाँ से मास्क से ही आपका पॉइंट आया, तो मास्क से आपको याद आया होगा देश का पहला मास्क बैंक कहाँ पर है? तो ये जोधपुर राजस्थान में बना है। ओके, मास्क दिवस कौन सा राज्य मनाता है 18 जून को? तो ये कर्नाटक बनाता है। ठीक है, अमृत शक्ति योजना, ये मास्क निर्माण करने वाली महिलाओं के लिए किसने लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की। और रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, जो लोग मास्क नहीं पहनते उनके लिए। तो ये सारे पॉइंट मास्क से जुड़े हुए थे, तो आप याद रखेंगे। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोविड-19 उचित व्यवहार के लिए जन आंदोलन को प्रारंभ किया गया है। कब? तो ये प्रारंभ किया गया है 7 अक्टूबर 2020 को। लोगों को सिखाना कि उन्हें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना और सैनिटाइज करना, ये उनके व्यवहार में आना चाहिए, जिससे क्या होगा? कोविड-19 के हर दिन जो 60 से 70 हजार केसेस आ रहे हैं उसमें कमी की जा सके। ठीक है, हैव प्योर नेचुरली योर्स पहल उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रारंभ की गई है। मिष्ठी मुखर्जी फिल्म अभिनेत्री थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। पुष्पा भावे सामाजिक कार्यकर्ता थी, मुंबई की आयरन लेडी कहा जाता था, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। एम गणपति ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के सिक्योरिटी डायरेक्टर बने हैं। आईसीआईसी बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक के द्वारा ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट सर्विस एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया था। गिग अपॉर्चुनिटी पहल एक्सिस बैंक ने प्रारंभ की थी। लिबर्टी सेविंग अकाउंट और फुल पावर डिजिटल सेविंग अकाउंट भी एक्सिस बैंक ने ही लॉन्च किए थे। फिनलैंड में एक दिन की प्रधानमंत्री ईवा मूर्तो को बनाया गया है। लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक गर्ल्स टेक ओवर अभियान के तहत 16 वर्षीय ईवा मूर्तो को फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया। और फिनलैंड के प्रधानमंत्री वैसे कौन है? तो ये हैं सना मरीन। कैपिटल क्या है फिनलैंड की? हेलेंसिकी। ठीक है, मैडलिन स्वीगल अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कैथी सुलेवन पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक तैराकी कर पहुंची हैं ये, और ये पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। रेडियो पाठशाला का शुभारंभ ओडिशा राज्य में किया गया और रेडियो प्रिजन अहमदाबाद की साबरमती जेल में प्रारंभ किया गया। असम की एकमात्र और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सैयदा अनवरा, इनका निधन हो गया है। YSR जल कला स्कीम आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। क्या था इस योजना में? जो मतलब सरकार क्या करेगी? खुद बोर करवाया करेगी और जो किसान सक्षम नहीं है उन्हें मोटर भी प्रदान करेगी। ठीक है, कहाँ? आंध्र प्रदेश में। जोधपुर में नो मास्क नो सर्विस अभियान प्रारंभ किया गया है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में प्रथम स्थान पर मुकेश अंबानी रहे हैं। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के पहले विकलांग खेल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SDG यूनिटेरियन एक्शन अवार्ड, सॉरी ये ह्यूमैनिटेरियन है। ठीक है, UNDP द्वारा SDG ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सोनू सूद को। FTII सोसाइटी के अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिलिंग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये शेखर कपूर बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। बंगाल पियरलेस हाउसिंग के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली लॉन्च किया और दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर क्या है? कोलकाता है। नो मास्क नो राइड अभियान महाराष्ट्र सरकार के सांगली जिले की पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया और सांगली जिले की हल्दी को ही क्या मिला है? GI टैग मिला है, ये भी आप याद रखिएगा। DRDO ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और स्वदेशी परिवर्तन के बाद इसकी 400 किलोमीटर क्या हो गई है? मारक क्षमता हो गई है, तो ये याद रखेंगे। भारत तथा डेनमार्क के मध्य बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ICMR ने वैक्सीन वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, किसने?
ICMR ने इंडियन काउंसलिंग रिसर्च मेडिकल, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अतिरिक्त प्रभार SS देशवाल को दिया गया है। हर कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो आप लोग उसको माइंड मत कीजिएगा। हरसिमरत कौर बादल को विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य चुना गया। देखिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। जो हरसिमरत कौर बादल थी, ये हमारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थी, तो इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन जो संसद होता है उसमें राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद होते हैं, तो वहां पर जो समितियां होती हैं, लोकसभा की भी समितियां होती है और राज्यसभा की, तो उस समिति में सांसदों को ही सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जो हरसिमरत कौर बादल ने विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य चुना गया है, याद रखिएगा। द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स बुक के लेखक कौन है? आनंद नील कांतन है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। भारत के साथ एयर बबल समझौता करने वाला 16वां देश ओमान बना है। एयर बबल समझौते का मतलब है एयरलाइंस के मतलब सर्विस प्रारंभ होना। कोविड-19 की वजह से सभी देशों ने क्या कर दिया है, जो एयरलाइन सर्विस है अंतर्राष्ट्रीय, उसको बंद करके रखा है। लेकिन कुछ देशों के मध्य है समझौते के माध्यम से यात्री कम होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और सैनिटाइजिंग प्रोसेस, मतलब सभी कोविड-19 के बचाव वाले कार्य किए जाएंगे। उन्हीं देशों के साथ क्या होगी, एयर सर्विस प्रारंभ की जा सकेगी। तो 16वां देश बन गया जिसके साथ भारत ने बबल समझौता किया है। भारत और नीदरलैंड के मध्य डीकार्बोनाइजेशन के लिए सेटलमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। डेनमार्क का बौद्धिक संपदा और नीदरलैंड का डीकार्बोनाइजेशन के लिए सेटलमेंट ऑफ इंटेंट। ओके, भारत मालदीव में 100 बेड वाला कैंसर हॉस्पिटल और 22,000 क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा। IPL में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे अधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो कासिगो रबाड़ा बन गए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये किस देश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और IPL में कौन सी टीम के खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी के विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? एलिसा हेली ने तोड़ा है। मॉरिशस में भारत की उच्चायुक्त कौन बन गई है? नंदली सिंघला बन गई हैं। मेडागास्कर में भारत के राजदूत कौन है? अभय कुमार है। और मेडागास्कर पहला दूतावास है जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है। अब सौर ऊर्जा से संचालित होता है तो आपको एक और पॉइंट याद आ गया होगा यहाँ से, क्या है कि भाई जो सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयर इंडिया अथॉरिटी का जो एयरपोर्ट है वो कौन सा है? पांडिचेरी एयरपोर्ट है। ये कल ही देखा था। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग में विश्व की सबसे ऊंची हाईवे टनल अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में कर्टनी वॉल्स को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। केरल सरकार ने राजधानी में कोरोना के संक्रमित मामले अधिक होने से धारा 144 लगा दी है। ठीक है, IPL में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी लगभग 200 से अधिक मैच, ठीक है, कौन बन गए? महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। ये 200 से अधिक हो जाएंगे IPL के खत्म होते होते। इंडिया टुडे हेल्थगिरी अवार्ड किस राज्य को जीता है? तो केरल राज्य ने जीता है। नए श्रम सचिव कौन बने? तो अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया नया श्रम सचिव। SBI के नए चेयरमैन दिनेश कुमार खारा नियुक्त किए गए हैं। SBI के नए CFO कौन बन गए? चरण सिंह अत्रा बन गए हैं। ICC T20 महिला क्रिकेट रैंकिंग में भारत का स्थान तीसरा है। पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड रहे और चौथे स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड है। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा पथश्री अभियान को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। पथश्री से मैंने आपको बताया था रोड बाय अभियान उड़ीसा सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया था। विजय पथ अभियान ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ध्यानचंद जो 29 अगस्त को मनाया गया खेल दिवस, उस पर जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनके गाँव तक 11 खिलाड़ियों के गाँव तक क्या बनाई जाएगी? रोड बनाई जाएगी। तो वो भी आप याद रखेंगे। असम सरकार ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता को लॉन्च किया है। बोंगो सागर बंगाल की खाड़ी में भारत तथा बांग्लादेश के मध्य नौसेना अभ्यास संपन्न हुआ। सौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर से किसने किया है? DRDO ने किया है। WHO के द्वारा डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग किसको घोषित किया गया? 2020 से 2030 के दशक को घोषित किया गया है। इंडो अमेरिकन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। भारत अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया गया है। ओके, फोर्ब्स की हाल ही में जारी की गई 50 प्रभावशाली CMO
चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की सूची में भारत की ओर से एकमात्र सीएमओ एचडीएफसी बैंक के रवि संथानम कौन से क्रम पर हैं? 39वें क्रम पर रहेंगे, इनको चुना गया है। चीन के अंतरिक्ष में विश्व का पहला खनन रोबोट लॉन्च करेगा, ठीक है। फोर्ब्स की सर्वाधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में प्रथम स्थान पर सोफिया बेरगार, कंबोडियन अमेरिकन फिल्म एक्ट्रेस हैं ये, ठीक है, हॉलीवुड एक्ट्रेस। तो इन्हें मिला है, सोफिया बेरगार है। और दूसरे स्थान पर कौन है फोर्ब्स की लिस्ट में? एंजेला जोली है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अनफिनिश्ड बुक की लेखक प्रियंका चोपड़ा है और डिसेंट ऑफ वॉइस जो बुक है उसकी लेखक रोमिला थापर है और ग्रेटिट्यूड ऑफ किचन जो बुक है उसके लेखक विकास खन्ना है। तो ये बुक याद रखेंगे। और बुके ऑफ फ्लावर जिसे राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था और ये लिखी है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। ये लखनऊ की पहली महिला पीएचडी धारक हैं और लखनऊ के ही सांसद कौन है? तो राजनाथ सिंह है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नासा द्वारा MS कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। महिंद्रा ग्रुप में अपना कार्यकारी उपाध्यक्ष और समूह का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? मोहित कपूर को नियुक्त किया गया है। हीरो मोटर कॉर्प ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में BS धनोवा पूर्व वायुसेना अध्यक्ष को नियुक्त किया है। छोटे व्यवसायों को उनका डिजिटल और स्ट्रॉन्ग होने के लिए गूगल ने अभियान प्रारंभ किया है। वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था, जिसमें विश्व के 55 देशों से शिक्षाविद और जो वैज्ञानिक हो उन्होंने भाग लिया था। कुवैत के राजनयिक व शासक शेख अल सबा का निधन हो गया, ये हम देख चुके हैं। स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका अपने कैरियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है। ये था हमारा 1 से लेके 8 अक्टूबर तक का वीकली करंट अफेयर्स। अगर आपको इस तरीके का पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर मैं 8 से लेके 17 अक्टूबर और इसके आगे का भी जो वीकली करंट अफेयर्स है वो आपको ऐसे ही डेली प्रोवाइड कर सकूं, मतलब वीकली प्रोवाइड कर सकूं। ओके, कल का क्वेश्चन पूछा था 2020 के चिकित्सक का पुरस्कार किसने दिया है? तो राइट आंसर दिया था गोपाल ने। गोपाल ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर दिया। मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग EDC लिख देते हैं तो कोशिश करिए जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप उसी तरीके से डिटेल में और कनेक्ट करके आंसर दे पाएं। जितना आप कनेक्ट करके आंसर देंगे उतना ज़्यादा आपका करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ओके, प्रीति मेवाड़ा और शिवानी पवार ने, वेरी गुड। आप तीनों को ही ऐसे ही आंसर करते रहिए। आज का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किसे SBI के नए चेयरमैन के रूप में 7 अक्टूबर 2020 को नियुक्त किया गया है? ओके, ये रहे आपके ऑप्शन, सभी को आंसर करना है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।